भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, अब हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन को समझिए। डेफिनेशन क्या कहती है? ए सीक्वेंस इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड रेंज कैन बी एनी सेट। यानी कि जो सीक्वेंस होती है वो एक फंक्शन ही होगी, लेकिन उसकी जो डोमेन होगी वो तो नेचुरल नंबर होगी, और उसकी जो रेंज है वो कोई भी सेट हो सकता है। ये आगे जब मैं एग्जाम्पल लेंगे तब उसमें समझ आ जाएगा आपको। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सीक्वेंस की सीक्वेंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। जनरली इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि भाई ए एन के अंदर ये दो ब्रैकेट लगा देंगे, उसके अंदर ए एन लिख देंगे। ठीक है, एन से हमारा मतलब होगा नेचुरल नंबर से A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, इस तरह से। ठीक है, ये सक्सेसिव इसकी टर्म्स होंगी। फिर आता है मेथड्स टू डिस्क्राइब ए सीक्वेंस। अब सीक्वेंस को कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है वो अलग अलग तरीके यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले तो वी लिस्ट फर्स्ट फ्यू टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इन ऑर्डर। जैसे कि देखो 1, 4, 9, 16, 25 और इतनी टर्म्स लिखते हैं ताकि हमें उसके अंदर जो रूल फॉलो हो रहा है वो समझ में आ जाए। तो अलग ही पता चल रहा है कि भाई ये 1 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है, 5, उसका डॉट डॉट लगा दो। तो इज ए सीक्वेंस हुज nth टर्म इज n स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो एक तरीका है लिखने का। दूसरा ये है कि भाई दूसरे मेथड में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं an इज इक्वल टू में n स्क्वायर वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, तो सीक्वेंस ए एन इज डिफाइंड एज, इसमें एन की वैल्यू रखो 1 तो 1 आएगा, 2 रखोगे तो 4 आएगा, 3 रखोगे तो 9 आएगा, और 4 रखोगे तो 16 एंड सो ऑन। तो ये दूसरा तरीका होगा इसको डिफाइन करने का। फिर अनदर कन्वीनियंट मेथड टू डिस्क्राइब ए सीक्वेंस इज टू राइट फर्स्ट फ्यू टर्म्स एंड देन गिव ए रूल फॉर ऑब्टेनिंग इट्स अदर टर्म यूजिंग द प्रेसिडिंग टर्म्स। यानी कि हमें कुछ टर्म दे देंगे, उन टर्म का यूज करके जो हमें रूल गिवन होगा उस रूल में वो वैल्यूज पुट अप करेंगे, और फिर इस तरह से हर नई टर्म आती चली जाएंगी। तो ये एक और तरीका है इसको राइट डाउन करने का। जैसे कि मान लो हमें ये दे दिया भाई a1 इज इक्वल टू 1 एंड an प्लस 1 इज इक्वल टू 3an फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हेयर a1 इज इक्वल टू में 1 एंड a2 का मतलब यहाँ पर जैसे ही n की वैल्यू रखूंगा तो a2 हो जाएगा, और यहाँ n को 1 रखा था तब यहाँ 2 आया था, इसीलिए यहाँ 3a1 आ जाएगा। फिर a1 की वैल्यू 1 पुट के 3, फिर a3 निकालना है तो n को 2 पुट करूंगा तो a2 प्लस 1 का मतलब a3, और इधर 3a2, और a2 की वैल्यू 3 रखोगे, 3 इंटू 3 9। इसी तरह से n की वैल्यू 3 रखूंगा तो 3 प्लस 1 4 आ जाएगी। उसके बाद यहाँ 3 रखने पे 3a3, और a3 की वैल्यू 9 है तो 9 इंटू 3 27। तो द सीक्वेंस 1, 3, 9, 27 एंड सो ऑन। जैसे ए एन दे दिया एन फैक्टोरियल, सीक्वेंस क्या होगी? 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120 एंड सो ऑन। ए एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन है, तो इसमें एन की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 आएगा, 2 रखोगे तो 1/2, 3 रखोगे तो 1/3 एंड सो ऑन। फिर इसी तरह से ये ए एन दे दिया 1 अपॉन 2n माइनस 1, देन द सीक्वेंस डिफाइंड इज दिस। ठीक है, तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशंस आ गई। और कई बार हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, समटाइम्स वी कैन डिस्क्राइब ए सीक्वेंस बाय यूजिंग मोर देन वन रिलेशन। एक से ज़्यादा रिलेशन भी यूज हो सकते हैं, जैसे a2n-1 इज इक्वल टू 2n-1 और a2n इज इक्वल टू 2 पावर n। यानी कि आपके पास कंडीशन क्या है? ओड के लिए हम इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे, इवन के लिए हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। जैसे 1 आया तो 1 तो हम इसमें पुट करेंगे, फिर 2 आया तो 2 हम इसमें पुट करेंगे, तो 2 स्क्वायर यूज होगा इस तरह से। ठीक है ना, चलो नंबर 1 ये कंडीशन आ जाएगी डबल सीक्वेंस करके 1, 2, 3, 4, 5। फिर ये इस तरह से, मतलब कंडीशन क्या है इसमें थोड़ा सा चेंज करिए। मैं एक चीज़ गलत कर गया, वैसे n की वैल्यू 1 यहाँ भी पुट होगी और यहाँ भी। तो इसमें तो 1 पुट करने पे वैल्यू 1 आएगी, इसमें 1 पुट करने पे 2 की पावर 1 आएगी। फिर हम वैल्यू पुटअप करेंगे 2 पुट करने पे इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, और इसमें 2 का स्क्वायर हो जाएगी। फिर हम वैल्यू करेंगे 3 पुट करेंगे, 3 पुट करने पे 5 आएगा, और ये 2 की क्यूब आ जाएगी। इस तरह से बनेगी डबल सीक्वेंस जो होती है इसमें। फिर है रेंज ऑफ ए सीक्वेंस। रेंज हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं, हमेशा एक सेट निकलेगा। जैसे ए एन जो सीक्वेंस दी हमें वो क्या दे दी? -1 की पावर n। देन द रेंज सेट ऑफ द सीक्वेंस इज -1 और कॉमा +1, क्योंकि n की वैल्यू चाहे मैं कुछ रखूँ 1, 2, 3, 4, 5, हर ऑड वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू -1 आएगी, और हर n की इवन वैल्यू के लिए +1 आएगा। तो इस तरह से जो सेट बनेगा रेंज सेट, वो हमारे पास सिर्फ -1, 1 का बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से है ये। अब नोट में कुछ बातें लिखी है, ध्यान से समझिए इसे। ए सीक्वेंस ए एन ऑलवेज हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, बट द रेंज सेट ऑफ ए सीक्वेंस में हैव ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि जो सीक्वेंस है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, लेकिन जो उसका रेंज सेट मिलेगा वो फाइनाइट भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स।
द सीक्वेंसेज ए एन एंड बी एन आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ ए एन इज इक्वल टू बी एन फॉर ऑल एन, यानी कि एन की हर वैल्यू के लिए अगर ए वन इक्वल है बी वन के, ए टू इक्वल है बी टू के और ए थ्री इक्वल है बी थ्री के, तभी दो सीक्वेंस आपके पास क्या आएंगी, एक दूसरे के इक्वल। फिर ये डिफ्रेंशिएट करना है, डिफरेंस बिटवीन ए सीक्वेंस एंड ए रेंज सेट। तो ये तो सीक्वेंस के लिए यूज होगा साइन, और ये आपका सेट के लिए यूज होगा करली ब्रैकेट्स। फिर हमारे पास आती है कांस्टेंट सीक्वेंस हम किसे कहते हैं। कांस्टेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए सीक्वेंस ए एन डिफाइंड बाय ए एन इज इक्वल टू सी फॉर ऑल एन, यानी कि एन की वैल्यू कुछ भी रखें, ए एन की वैल्यू हमेशा सी ही निकलेगी, तो हम उसे क्या कहेंगे, कांस्टेंट सीक्वेंस। जैसे ए एन है सी कोमा सी कोमा सी एंड सो ऑन, और इसका जो रेंज सेट बनेगा वो ये बनेगा ओनली सी का, ठीक है। जबकि ये तो इनफाइनाइट सीक्वेंस रहेगी, लेकिन जो इसका रेंज सेट आएगा वो फाइनाइट सेट होगा। फिर आता है बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड अबव सीक्वेंस का मतलब ये है कि हमें एक अपर बाउंड गिवन होगा के, जिसमें ए एन इज लेस देन इक्वल टू के होगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, यानी कि जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस के अंदर जितने भी मेंबर हैं सभी मेंबर्स इस के इक्वल हो सकते हैं, उससे लेस होंगे, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, अपर मतलब बाउंडेड अबव सीक्वेंस कहलाएगी, और वो जो के है वो अपर बाउंड कहलाएगा। फिर बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। बाउंडेड बिलो सीक्वेंस से हमारा मतलब ये होगा ए सीक्वेंस ए एन इज सेट टू बी बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर के सच दैट ए एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू के फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, यानी कि एन की सभी वैल्यूज के लिए जो ए एन आएगा वो हमेशा या तो के इक्वल होगा या उससे ग्रेटर होगा। तो ये आपका जो के है ये बाउंडेड बिलो आएगा, और सीक्वेंस को हम कहेंगे बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, और जो के है वो क्या कहलाएगा, लोअर बाउंड कहलाएगा। फिर बाउंडेड सीक्वेंस का मतलब ये है कि हमें लोअर बाउंड अपर बाउंड दोनों पता होंगे और ए एन उनके बीच में लाई करेगी, तो ए एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू के बट लेस देन इक्वल टू कैपिटल के, ठीक है। तो ये क्या कंडीशन आ गई, ए सीक्वेंस ए एन इज सेट टू बी बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट रियल नंबर्स स्मॉल के एंड कैपिटल के सच दैट ए एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू के एंड लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। द रेंज ऑफ सीक्वेंस इज बाउंडेड, यानी कि जो रेंज है वो क्या हो जाए, बाउंडेड। अनबाउंडेड अबव सीक्वेंस, यानी कि हमारे पास अनबाउंडेड अबव है तो हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं आएगा, ठीक है, हाउएवर लार्ज इट मे बी देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू एन सच दैट ए एम ग्रेटर देन ए, यानी कि हम लार्ज से लार्ज भी नंबर ले ले तब भी हमारे पास सीक्वेंस के अंदर एक मेंबर ऐसा आ जाएगा जो इस केस से क्या हो जाए, ग्रेटर, तो हम कहेंगे कि ये अनबाउंडेड अबव सीक्वेंस है। सेम वे में अनबाउंडेड बिलो होगा, एक स्मॉल के होगा, चाहे वो कितना भी स्मॉल क्यों ना, फिर भी उससे स्मॉल एक मेंबर आ जाएगा हमारे पास सीक्वेंस में, ए पी लेस देन के। और अनबाउंडेड सीक्वेंस का मतलब है कि ना तो उसका अपर बाउंड हो ना लोअर बाउंड हो। ए सीक्वेंस एन इज सेट टू बी अनबाउंडेड इफ आइदर इट इज अनबाउंडेड बिलो और अनबाउंडेड अबव या बोथ, ठीक है, बिलो भी हो सकता है, अबव भी हो सकता है, और बोथ दोनों कंडीशन भी हो सकती है। ये एक एग्जाम्पल दे रखे हैं कि द सीक्वेंस एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 इज बाउंडेड बिलो बट नॉट अबव, यानी कि बाउंडेड बिलो तो है क्योंकि 1 है, इसके अंदर सारे मेंबर जो है या तो 1 के इक्वल है या उससे ग्रेटर ही हैं सारे, तो ये बाउंडेड बिलो हो गई, लेकिन ये अपर बाउंड का नहीं पता चल रहा, इसलिए ये आपकी अपर बाउंड नहीं है। इसी तरह से इसमें देखिए -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, तो इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है सीक्वेंस की वो -1 आ रही है, बाकी सारी उससे लेस होती जा रही है, तो ये आपके पास बाउंडेड अबव है, ठीक है, पर नॉट बिलो बाई 1, तो इसमें जो -1 है वो अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस कहलाएगा क्योंकि सारे मेंबर -1 से लेस ही हैं, कोई ग्रेटर नहीं है। फिर जो सीक्वेंस है 1/n, इसमें n की वैल्यू 1 रखते जाओगे तो ये सीक्वेंस बनेगी, इसमें हाईएस्ट वैल्यू 1 आएगी और लोवेस्ट वैल्यू छोटे होते होते 0 जा सकती है, तो इसलिए जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड सीक्वेंस होगी बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है, तो 0 जो है वो लोअर बाउंड होगा, 1 जो है वो अपर बाउंड होगा। फिर सीक्वेंस है -1 की पावर n डॉट n, इसमें देखिए -1 +2 -3 +4 एंड -5 लेस भी होती जा रही है और ग्रेटर भी होती जा रही है, तो ये अनबाउंडेड सीक्वेंस होगी क्योंकि ये -∞ से +∞ के बीच के मेंबर्स को लेकर के आ जाएगी, तो ना इसमें बिलो पता चलेगा ना अबव। फिर इसके बाद हमारे पास आता है ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जिनका सबसे ज़्यादा यूज होगा। लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सीक्वेंस, देखिए ए रियल नंबर यू इज कॉल्ड द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस ए एन इफ, पहली कंडीशन ये अपर बाउंड होना चाहिए, यानी कि ए एन जो है वो लेस देन और इक्वल टू यू होना चाहिए फॉर ऑल एन। फिर मान लो हमारे पास कोई एक एप्सिलॉन आ जाए जो पॉजिटिव क्वांटिटी हो, फिर देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट, इस अपर बाउंड में से जैसे ही मैं इस पॉजिटिव क्वांटिटी एप्सिलॉन को माइनस करूंगा तब हमारे पास एक ऐसा मेंबर जरूर आ जाएगा ए एम जो इससे क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। यानी कि कहने का मतलब यह है, जनरल लैंग्वेज में समझिए, जितने भी अपर बाउंड हो सकते हैं उन सभी अपर बाउंड में जो सबसे छोटा होगा वही हमारे पास क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड। जैसे कि मान लो कोई सेट है 1 से लेकर के 10 तक, सारे के सारे मेंबर
10 के इक्वल या उससे लेस है, सेम वे में 11 से लेस है, फिर सेम वे में 12 से लेस है, तो 10, 11, 12 ये सभी क्या कहलाएंगे, अपर बाउंड तो कहलाएंगे। लेकिन 10, 11, 12 में जो सबसे लीस्ट है वो है 10, तो 10 को हम क्या कहेंगे, लीस्ट अपर बाउंड। तो इसी तरह से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में क्या होगा कि हमारे पास एक एल आएगा और सभी मेंबर्स जो ए एन सीक्वेंस के मेंबर्स हैं वो एल के इक्वल हो सकते हैं या उससे बड़े रहेंगे, तो एल आपका लोअर बाउंड तो हो गया। लेकिन जैसे ही कोई एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाए हमारे पास और वो इस एल में ऐड कर दूं, तो तब हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट ए एम जरूर आ जाएगा जो इस एल प्लस एप्सिलॉन से लेस हो जाए। तब हमारे पास यह जो एल है वो क्या कहलाएगा, आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहलाएगा। ये तो डेफिनेशन से है। और जनरल लैंग्वेज में समझो तो जितने भी लोअर बाउंड हो सकते हैं उन सभी लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा है वो हमारा क्या कहलाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहलाएगा। जैसे सभी वैल्यू 1 से ग्रेटर है, मान लो नेचुरल नंबर में वो 0 से भी ग्रेटर है, वो -1 से भी ग्रेटर है, वो -2 से भी ग्रेटर है, तो 0, 1, -1, -2 ये सभी क्या कहलाएंगे, एक मिनट रुको, 0, -1, -2 एंड सो ऑन, ये सभी लोअर बाउंड तो कहलाएंगे। लेकिन 0, -1, -2 में सभी में जो ग्रेटेस्ट है वो है आपका 0। ठीक है, तो 0 आपका क्या कहलाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो 0 से वैसे लेस हो जाएंगे। फिर आती है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ये डेफिनेशन है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, ए सीक्वेंस ए एन is said to be converge to a real number L if for any given epsilon greater than 0, however small it may be, there exists a positive integer m depending upon epsilon such that। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक लिमिट L आएगी, ए एन में से सेल को माइनस करेंगे, उसका मोड करेंगे, वो डिफरेंस इतना माइनर आएगा कि ये जो स्मॉल से स्मॉल वैल्यू लेंगे ना एप्सिलॉन की, तब भी उससे ये लेस रहेगा। तो ए एन किसको अप्रोच करेगी, L को। ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो मैथमेटिकली लिखने के लिए डेफिनेशन तो ऐसे लिखनी है आपको, लेकिन समझने के लिए मैंने बता दिया कि आपके पास एक रियल नंबर एल आएगा, ए एन में से एल को माइनस करोगे, उसका मोड अगर लेस देन एप्सिलॉन आता है तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगी। और एल को हम क्या कहेंगे, लिमिट कहेंगे, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस ए एन। तो इन सच ए केस वी राइट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू एल, और ए एन टेंस टू एल एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, और सिंपली ए एन टेंस टू एल। फिर इफ द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस एग्जिस्ट देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी, अदरवाइज इट इज कॉल्ड ऑसिलेटिंग और डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, तो ये है हमारे पास कंडीशंस इसकी। इसके बाद हम इसके एग्जांपल्स और थ्योरम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एपिसोड से। अभी इसका बेसिक बताया गया था सारा कि सीक्वेंस में क्या कुछ हो सकता है।